हेलो फ्रेंड्स, आपका होस्ट सुनील शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया है। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस है एग्जाम फियर को ओवरकम करना। हम लोगों का सबका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि जैसे ही एग्जाम आते हैं तो हम सोचते हैं एग्जाम है तो फियर तो होगा ही, एग्जाम है तो स्ट्रेस और टेंशन तो होगी ही। ऐसा क्यों है? इसी पर ही मैंने सोचा क्यों ना अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करी जाए आप लोगों के साथ। दोस्तों, हम एग्जाम जैसे ही आते हैं डरते इसलिए हैं क्योंकि हम जैसे ही एग्जाम आते हैं हम लोगों का ध्यान आउटकम पे चला जाता है, रिजल्ट पे चला जाता है। और जबकि एजुकेशन का पर्पस इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एजुकेशन का असली जो पर्पस है वो है लाइफ की तैयारी करना, लाइफ में जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनकी तैयारी कराना। अभी तो सिर्फ 100 नंबर का या 90 मार्क्स का 100 मार्क्स का इतने का ही एग्जाम है, बट लाइफ के जो एग्जाम्स हैं वो मार्क्स में नहीं चलते हैं। तो एजुकेशन का जो एक्चुअल पर्पस है वो लाइफ में जो आने वाले एग्जाम्स है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसमें आने वाले चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना, ये एजुकेशन का प्राइम गोल है। अब बात एक और डाउट मन में आता है जो मेरे भी मन में आता था जब मैं पढ़ रहा था कि अगर हमें इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टेड अकाउंटेंट ही बनना है तो ये फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो खिचड़ी दी जाती है 10-12 तक, क्यों दी जाती है? क्यों हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट्स जो है ड्राइंग एंड ऑल अदर सब्जेक्ट, ये क्यों पढ़ाए जाते हैं अगर हमें सिर्फ हमारा एम एक फिक्स्ड है कि हमें यहाँ तक ही जाना है? रिसेंटली मैंने ब्रेन के बारे में पढ़ा और ब्रेन कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि हमारे ब्रेन्स को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं जिनको लॉब्स बोलते हैं। और उन्हीं लॉब्स में ही न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं हमारा किस चीज में इंटरेस्ट होगा, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इन सब्जेक्ट्स का, या ये कह लीजिए जितने भी ये बेसिक सब्जेक्ट्स है, इनका पर्पस है पहले तो ये डिसाइड करना कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट को पढ़ने में है, किस में पढ़ने में नहीं है। या ये कह लीजिए आपका एक्सेप्टेंस, आपके ब्रेन का एक्सेप्टेंस किस सब्जेक्ट्स के लिए बहुत फास्ट है, किस सब्जेक्ट के लिए बहुत स्लो है, ताकि आप अपना फ्यूचर अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सके। ये तो है ये बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इनको सिलेबस में रखने का पर्पस। अब जब भी एग्जाम आता है तो हम कुछ चीजें, चाहे हम वो स्टूडेंट है जो पूरे साल पढ़ रहे हैं या वो स्टूडेंट है जो लास्ट में 1-2 महीने ही पढ़ते हैं, हम चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, बट टेंशन होना, स्ट्रेस, फियर, ये तो सबके लिए कॉमन है। तो करना क्या है, पहले अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि हमने जो भी चाहे स्कूल में सीखा, चाहे वो पूरे साल पढ़ के सीखा हो या 1 महीने में सीखा हो, हम उसे किसी को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम प्रूव करने के लिए बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आउटकम रहता है, और जब आउटकम रहेगा तो डर हमेशा ही रहेगा। तो एग्जाम देते समय या एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय ये मत सोचो कि हमें किसी को प्रूव करना है। आप ये सोचो कि जो पढ़ा है उसे लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। और जब हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं तो ये 3 घंटे का जो पेपर आ रहा है तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी अप्लाई करके देखो। उसमें आप कुछ चीजों को पहले तो ये डिसाइड कर लो, एक स्ट्रेटजी बना लो अपनी कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे लर्न करना है और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स को कैसे। क्योंकि अगर हम सारे सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में बांटे तो हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है या थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है। तो सिंपल सॉल्यूशन है, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे आप स्टिक रहिए। कॉन्सेप्ट्स को, फैक्ट्स को याद करिए, क्वेश्चंस को रटने की कोशिश मत करिए। और अगर आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है या किसी बोर्ड से है, तो जो आपकी बेसिक टेक्स्ट बुक्स है उनको आप थ्रू करिए और क्विक नोट्स बनाइए। ये क्विक नोट्स आपको हेल्प करेंगे एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले जब आप रिवाइज करेंगे उसी चीज को। ये तो है एग्जाम्स और उसकी प्रिपरेशन की बात। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप 100 नंबर के पेपर के लिए अपनी इंटीग्रिटी से समझौता करते हैं, आप चीटिंग करते हैं, नकल करते हैं, तो लाइफ में तो इस तरह के पता नहीं कितने पेपर आएंगे। कहां तक नकल करेंगे आप, कहां तक चीटिंग करेंगे? तो इन सब चीजों को अवॉइड करिए।
अपनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि भाई मैंने जो भी पढ़ा है वो लाइफ में मुझे कैसे काम आएगा, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। और सेकेंडरी कि जो भी मैंने पढ़ा है उसे मुझे आने वाले एग्जाम में 2 घंटा 3 घंटे में कैसे प्रेजेंट करना है, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। दैट्स ऑल। एग्जाम्स आपकी जिंदगी का फाइनल आउटकम डिसाइड नहीं करेंगे। लाइफ में तो पता नहीं कितने एग्जाम्स आएंगे, तो ये जो एग्जाम्स है ये तो सिर्फ एक प्रिपरेशन है आपको एक वार्म अप कराने की कि हाँ भाई इस तरह से आपको चलना है। 3 घंटे में अगर आपको ऐसे प्रेजेंट करना है तो जॉब में जाएंगे वहां कैसे प्रेजेंट करना है, बिजनेस में जाएंगे तो वहां कैसे प्रेजेंट करना है, आगे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पे कैसे प्रेजेंट करेंगे आप खुद को, राइट। तो ये तो है एक बात। अच्छा एक और है, मैंने एक रिसेंटली की स्टोरी पढ़ी, पता चला कि 14-15 सेंचुरी तक जितने भी शिप बनते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? वो इसलिए कि लोगों का बिलीव था कि अगर लकड़ी की कोई चीज है तो पानी पे तैरती रहेगी, लोहे की अगर कोई भी चीज पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी। पर 16 सेंचुरी में किसी साइंटिस्ट ने बताया कि ये पानी के ऊपर तैरना या डूबना इस चीज पे डिसाइड करता है, इस चीज पे डिपेंड रहता है कि आप वो जो वस्तु है चाहे वो लकड़ी की बनी है या लोहे की, वो कितना पानी हटा पा रही है। लोगों ने लोहे के शिप बनाने शुरू करे। उसी तरह से अब तक जो आपके बिलीफ सिस्टम थे, जब तक आप उसको चेक नहीं करेंगे, उनको चैलेंज नहीं करेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट्स नहीं होंगे, राइट। तो अब बात करते हैं कि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कैसे करें। ये तो है एक आपका कि कैसे, क्या एजुकेशन है, क्या उसका पर्पस है। दोस्तों एग्जाम की जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं तो नंबर 1 अपनी स्ट्रेटजी बनाकर चलिए। आपके वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं, और सब्जेक्ट्स में मार्किंग जिस सेक्शन से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं वो सेक्शन कौन से हैं। नंबर 2 आपने स्ट्रेटजी बना ली, एक टाइम टेबल फॉलो करो। टाइम टेबल में ये देखो किस सब्जेक्ट्स में कंसंट्रेशन आपका किस समय ज्यादा अच्छा रहता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ने में जल्दी समझ में आ जाते हैं, कुछ नाइट्स के होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को आप रात में करो, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स को अर्ली मॉर्निंग उठ के करो। तो एक पीक कंसंट्रेशन टाइम अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन सा है। नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो जब भी एग्जाम का टाइम आता है हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार 18 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे, कुछ नहीं है। अपना एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करो और प्रॉपर कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद तो लो, क्योंकि अगर आपने नींद नहीं ली तो हो सकता है कि उस नींद की कमी की वजह से आपकी बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, और जब आप एक्चुअल में एग्जाम देने जाओ जिस दिन, उस दिन पता चला आपको फीवर हो गया या आपको कोई और दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे बेटर है कंसिस्टेंट रहो, टाइम टेबल फॉलो करो और कम से कम 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद तो लो। मूविंग टू पॉइंट नंबर 4, अपने स्ट्रेस को जितना हो सके अवॉइड करो। स्ट्रेस को अवॉइड करने के कुछ तरीके हैं। अगर आपको लग रहा है कि जैसे आप पढ़ने बैठे हैं कुछ दिमाग में बातें आ रही है, तुरंत पॉज करो, वहीं पे पॉज कर दो, और पॉज करने के साथ साथ कुछ बुक, मोटिवेशनल बुक उठा के पढ़ो, या आपको लगता है कि कुछ फनी देखने से आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, आप फनी देख सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीजें आप कर सकते हैं, राइट। मूविंग टू पॉइंट नंबर 5, अपनी डाइट का ध्यान रखो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, ये बहुत मैटर करता है आपके एग्जाम टाइम्स में। क्यों मैटर करता है? आप ओवर ईटिंग करेंगे तो नींद आएगी, अगर आप बिल्कुल कम खाएंगे तो वीकनेस आएगी। तो कोशिश करो एक प्रॉपर डाइट रखो जिसमें ग्रीन वेजिटेबल, येलो वेजिटेबल्स, होल फूड्स, फ्रूट्स, नट्स और जूसेस, ये सब आप ले सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप प्रॉपर लेंगे तो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपका दिमाग फोकस्ड रहेगा और आप ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। मूविंग टू पॉइंट नंबर 6, अपने पूरे दिन का आपने अगर सपोज करो 2 चैप्टर 3 चैप्टर का आपने एक टारगेट रखा है और आप उस टारगेट को पूरा कर पा रहे हो तो खुद को अप्रिशिएट करो। हम जनरली करते क्या है, पढ़ते जाते हैं और खुद को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। तो अप्रिशिएट करना है खुद को। आज ये कर लिया, चलो भाई आज थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट म्यूजिक सुना जाए, कुछ जो भी आपको देखना अच्छा लगता है टीवी में या कैसे भी वो आप देखो,
और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको आप थोड़ा सा बाहर दोस्त के साथ या बात करना चाहते हो 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए, वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग टू पॉइंट नंबर 7, जब भी पढ़ने बैठो अपने आसपास का एनवायरनमेंट वो पीसफुल होना चाहिए। सारी बुक्स नोटबुक आपके हैंडी होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको मैटर करती है। अगर आपको लग रहा है बाहर से आवाज आ रही है, गली में कोई फंक्शन है या घर में कोई फंक्शन है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने ईयर प्लग्स कान में लगा सकते हो, अपनी ईयर लीड का यूज कर सकते हो, या कॉटन की बॉल्स छोटी छोटी बना के अपने कान में आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, ताकि बाहर की आवाजें आपको डिस्टर्ब ना करें। बात अब ये आती है पॉइंट नंबर 8 कि बाहर की आवाज से ज्यादा सबसे ज्यादा जो चीज डिस्टर्ब करती है एग्जाम के टाइम में, वो होती है हमारे अंदर की आवाज। अब वो अंदर की आवाज है क्या? पढ़ने बैठेंगे या तो दोस्तों की याद आएगी, या रिजल्ट की याद आएगी, या फिर सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगेगा, मतलब दिमाग इधर से उधर कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो पॉइंट नंबर 8 आपको हेल्प करेगा, विच इज योगा एंड मेडिटेशन, आपके दिमाग की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए, और बोरिंग सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो कैसे? अगर सपोज करो कोई सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसे आप 2 मिनट का पॉज देकर अपनी ब्रेथ पर ध्यान रखकर, या आपका जो भी तरीका है, अपने माइंड को पीसफुल करिए। वो चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू, आप इंटरनेट पे जाके बहुत सारी क्विक मेडिटेशन टेक्निक्स देख सकते हैं, या कुछ योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ भी करिए, पर अपने आप को फोकस्ड रखिए। मॉर्निंग में कम से कम 5 मिनट दीजिए, और मॉर्निंग में 5 मिनट देने के बाद अगर आप सपोज करो आपने टाइम टेबल बना रखा है मुझे 3 घंटे पढ़ना है, तो 40 मिनट 50 मिनट पढ़िए, 2 मिनट 3 मिनट का पॉज दीजिए, जिसमें कि आप फिर दोबारा से अपना वो मेडिटेशन या योगा टेक्निक जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उसको करिए, रेगुलर करिए, ताकि आपके दिमाग की एनर्जी बनी रहे और आपकी ग्रास्पिंग पावर रेगुलर कंसिस्टेंट रहे। तो ये चीजें आपको करनी है। एंड मूविंग टू पॉइंट नंबर 9, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, जिसमें कि सबसे ज्यादा आज के टाइम में जो डिस्टर्ब करता है वो मोबाइल है, तो कोशिश करिए मोबाइल को एग्जाम टाइम में थोड़ा सा दूर रखिए। अपने मम्मी पापा को दे दीजिए, या मम्मी पापा को भी अगर आपको नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे साइलेंट मोड पे करके अपने से दूर रखिए, ताकि वो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करें। तो दोस्तों, अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आप अपने एग्जाम हंसते हंसते देंगे, बिना टेंशन के देंगे, बिना स्ट्रेस के देंगे। और आप लोगों को बार बार अपने आप पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। कुछ भी कोट आप इंटरनेट से लिखकर अपने जहां स्टडी टेबल उसके सामने लगा लीजिए। अपने आप को बार बार अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए कि मेरे लाइफ का गोल क्या है, मुझे लाइफ में जाना कहाँ है। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि एग्जाम्स तो सिर्फ टेम्परेरी है, एग्जाम्स तो सिर्फ ये है कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए है कि आपने कितना सीखा और उसको आप कितना अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखते बहुत अच्छा है, जिनको नॉलेज होती है, बट वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। वो प्रेजेंट इसलिए नहीं कर पाते, या तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डर रहता है कि मेरे एग्जाम्स में मार्क्स कम आए तो क्या होगा। तो आउटकम को तो छोड़ दीजिए, आपको आउटकम पे फोकस नहीं करना, जस्ट ये ध्यान रखना है कि ये 3 घंटे मुझे मिले हैं, मैंने जो सीखा है मुझे प्रेजेंट करना है, और फिर जो होगा देखा जाएगा। और अच्छी तरह से प्रिपेयर होके जाइए एग्जाम में, जब भी जाए बिना टेंशन के जाइए, बिना स्ट्रेस के जाइए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को भी समझाइए कि सबसे पहले जो मैनेज करने वाली चीज है वो 3 जो फियर्स है, आपका फेलियर का फियर, स्ट्रेस, टेंशन, इन सबको ओवरकम करना है। उसके बाद ही वो अगर एग्जाम देने जाएंगे तो डेफिनेटली वो एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे और लाइफ में भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, या आप लोगों की कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल S.Sunil Sharma पे कमेंट्स में डाल सकते हैं। और आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों की हेल्प करने वाली है तो आप सब्सक्राइब करके मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियोस आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।